हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की अरिहंत बुक। इसी को हल कर रहे हैं। अध्याय 10 विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 13 इसी को हल करेंगे। अब देखिए, एक व्यापारी ने 5 टिन डालडा 210 रुपए प्रति टिन की दर से तो खरीदा है ना, और 7 टिन डालडा 215 रुपया प्रति टिन की दर से और 8 टिन डालडा 200 रुपया प्रति टिन की दर से खरीदा। डालडा का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। डालडा का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, तो क्या करेंगे, यही चल करेंगे। 5 टिन डालडा का कुल मूल्य बराबर 5 टिन डालडा का कुल मूल्य बराबर 5 गुणे 210। अब देखना है यहाँ पे ध्यान से, कितना हो जाएगा। 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 250, 1050 रुपया। फिर देखिए, 7 टिन डालडा का मूल्य कितना है। इसी तरीके 7 टिन डालडा का कुल मूल्य कितना है। 7 गुणे 215 बराबर कितना हो जाएगा। 5 सत्ते 35, 35 की 5, 5 एकन 5, 7 पना 35, 35 की 5 और 7 एकन 7 और 3 10, 10 की 0 और 7 दूनी 14, 1 15, 1505 रुपया। फिर क्या कह रहा है सवाल। 8 टिन डालडा का 200 रुपये टिन डालडा, तो 7 यानी 8 टिन डालडा का कुल मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। 8 गुणे 200, तो 8 दूनी 1600 रुपया। कुल टीने बराबर कितनी हुई आके। अब देखो, ध्यान से समझो सवाल की। 5 और 7 12, 12 और 8 20। कुल टीने कितनी हुई जाके। कुल 20 टिनों का औसत मूल्य बराबर, जोड़ लीजिए। 5 की 5, फिर 5 की 5 है ना। 5 6 11, 11 की 1, 1 2 3 और हासिल वालों 4, 4155 रुपए। 20 टिनों का कुल मूल्य, औसत मूल्य नहीं, यहाँ पर कुल मूल्य बराबर इतना। 20 कुल 20 टिनों का मूल्य बराबर इतना रुपए। तो औसत मूल्य बराबर, औसत मूल्य बराबर कितना निकालेंगे। 4155 बटा 20। अब 20 कैसे लिख दिए बच्चों। कुल पदों का योग, अर्थात कुल मूल्य बराबर कुल टीनों का मूल्य बराबर बटे टीनों की संख्या। अब देखो, भाग दे लो, भाग यहाँ पे दे लो, बस निकाल लो। यहाँ पर भाग दे लो, कितने में 20 का। 20 दूनी 40, 1 5, भाग नहीं आ रहा, भागन टूटी बिंदी, उतारा लिया कितने का 5 का। 55 20 छके 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140, हटाएंगे 5, 1.0 55, 20 सत्ते 140, 20 सत्ते
140 घटाएंगे 1 0 और 55 100, तो कितना हुआ 207 रुपया 75 पैसा। 207 रुपया कट जाएगा, यहाँ कितना निकलेगा 207 रुपया 75 पैसा, 207 रुपया 75 पैसा। अब यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 14। तीन संख्याओं का औसत 7, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 5 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हल कर लीजिए बस। समय का अभाव रहता है बच्चों, नहीं तो छोटे छोटे वीडियो नहीं बनाए, बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाए, तुम्हारा बहुत भला हो। तीन संख्याओं का योग बराबर 3 गुणे 7, 7 तिया 21। पहली दो संख्याओं का योग 2 गुणे 5, 5 दूनी 10। तब तीसरी संख्या बराबर 21 माइनस 10। तीसरी संख्या का मान कितना होगा 11। अभी 11 आपका बच्चों क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 15, हल करेंगे इसको। अब देखिए 30 विद्यार्थियों की कुल आयु बराबर 30 विद्यार्थियों की कुल आयु बराबर कितनी हो जाएगी 30 गुणे 15 वर्ष, 15 तिया 45, 450 वर्ष। 30 विद्यार्थियों की कुल आयु बराबर 30 गुणे 15 वर्ष अर्थात 450 वर्ष। अब यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो अभी लोग कितने थे 30, अभी कितने थे 30, अध्यापक को जब शामिल करें कितने हो जाएंगे 31। अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती। पहले कितनी औसत आयु थी 15 वर्ष, अब 1 वर्ष की वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा 16 वर्ष। अब देखिए अध्यापक सहित विद्यार्थियों की कुल आयु बराबर कितनी हो जाएगी 31 गुणे 16 बराबर 16 एकन 16 की 6, 16 तिया 48 और 1 49। फिर एक बार गुणा कर लो 16 एकन 16 की 6, 16 तिया 48, 48 1 49, इतने वर्ष। लिखेंगे अध्यापक की आयु बराबर 496 माइनस 400
50 वर्ष। अब देखिए 6 की 6 हो जाएंगी और 9 में से 5 निकलेंगी, कितनी बचेंगी? 4। अध्यापक की आयु कितने वर्ष हुई? 46 वर्ष। अध्यापक की आयु कितनी हुई? 46 वर्ष। ये एग्जैक्ट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत होगा, तो हल लिखेंगे इसे यहां पर। हल प्रथम 5 सम संख्याएं बराबर 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 कामा 10। 2 2 4 1 5। अब जोड़ लीजिए। और प्रथम 5 संख्याओं का औसत, अब इनका औसत करेंगे। औसत बराबर, तब क्या करें? कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब देखिए क्या लिखेंगे? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटा 5। तो अब देखो इधर, ये कितनी हो जाएंगी? 10 हो गई। और ये कितने? 10 हो गए। ये 10 और 10 20 और 10 30, अर्थात 30 बटा 5। 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत होगा 6। कितना होगा बच्चों? 6। और यही आपका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत होगा। हल कर लेंगे इसको। प्रथम 5 विषम प्रथम 5 विषम संख्याएं बराबर 1 3 5 7 9। 5 हो गई विषम संख्या। 1 3 5 7 9 का औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 बटा 5। अब जोड़ो इधर ध्यान से। 9 7 16, 16 5 21, 21 और ये कितनी? 3 24 1 25। 25 बटा 5, 25 बटा 5। 5 एकम 5 और 5 25, कितना हो जाएगा? 5। तो यही आपका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, आप खूब देखें, मन से पढ़ें। और जो हमारा चैनल है IAS and मैथ एकेडमी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक भी करवाइए और मन से पढ़िए। और नोट्स जो है वो बनाते चलिए। अभी आपको मैथ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसके बाद में रीजनिंग और इसके बाद में हिंदी। आपको सबसे ज्यादा टफ जो था मैथ, उसको हम बना रहे हैं। जो मैथ था टफ, उसको हम बना रहे हैं। इसके बाद में रीजनिंग में 50 हम नंबर करवा देते हैं बच्चों को। हिंदी में 25 में 25 करवा देते हैं। और जो मैथ है, मैथ को तो आपको बादशाह बनाएंगे। सिर्फ देखते रहिए वीडियो, कंटिन्यू नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।